Right, his first cup. His version of Usman Tariq. बहुत ही वायरल हो गई है ये क्लिप। कैमरन ग्रीन को उस्मान तारिक, द चकर, द भट्टा बॉलर, द चेन स्नैचर ऑफ पाकिस्तान, उसने आउट करा। तो कैमरन ग्रीन जैसे आउट हुआ, डग आउट में आके जाके इतना चिल्लाया कि ये क्लियरली चक कर रहा है, भट्टा फेंक रहा है बॉल को, और इसको लेग अंपायर कॉल क्यों नहीं कर रहा। तो अब ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान एज यूजुअल, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है चीटिंग करने की। अभी तो आमिर सोहेल ने बोल ही दिया कि हम तो वैसे भी कभी उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बोल एनीमोर। थोड़ा सा ज्यादा जब वो पॉज ले रहा है ना और सोच के फिर वो एकदम से थ्रो करने की कोशिश करता है, जिसको स्नैप कहते हैं, एकदम से जर्क वाला रिएक्शन आता है ना, वो है बॉल। मैं बता रहा हूं ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है। आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉरवर्ड कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं। और जी उस्मान तारिक ने एक और इंटरनेशनल बैट्समैन को रुला दिया है। ये डेजर्ट वाइपर्स वालों ने ना उस्मान तारिक का इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया पर डाला। उसमें उस्मान तारिक अपने इंटरव्यू के एंड के ऊपर कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ना लोग कहें कि यार कोई बंदा आया था, यानी कि बॉलर आया था, जी बॉलिंग करता था। भाई साहब लोग आपको ये याद रखेंगे कि आया था, इंटरनेशनल बैटर्स को रुला रहा था। वो IL T20 में पोलार्ड को रुला दिया, टॉम बेंटन को रुला दिया, वट्टा माल है। आज वो कैमरून ग्रीन, वो जनाब बाहर जाते हुए यूं करके इशारे कर रहे हैं, यूं करके। ये ICC के सामने करो ना, छोटे चेतन को दिखा दो ना कि ये तो यूं करके कुछ कर रहा है। छोटा चेतन जितने तुम लंबे हो ना, सीढ़ी लगा के तुम्हें 2 चपेड़े मारेगा। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया ज्यादा कमजोर हो गई है या फिर पाकिस्तान इंडिया को देखकर जोश में आ रहा है कि मतलब इंडिया वाले 270-75 मार रहे हैं तो भाई साहब हम भी 200 मारेंगे। हम मतलब हमारे घर के लौंडे, लेकिन जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, क्योंकि इंडिया को देख देख के पाकिस्तान भी 200 के पास पहुंच गई है। 198 पाकिस्तान ने ठोके ऑस्ट्रेलिया के सामने और ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। वैसे हमको लगता है पाकिस्तान में लोग हमारी बात सुनते हैं, क्योंकि वो खूबसूरत दांत वाले उस्मान खान जो है वो भी स्मैश में खेल रहे थे और बढ़िया खेल रहे थे। मतलब उस्मान खान बता रहे थे कि बहुत क्रिटिसाइज कर दिया शुभांकर जी आपने हमको, अब हमको बल्ले से जवाब देना, हम चाहते हैं कि आप आलोचक ना रहे हमारे। हमने कहा चलो ठीक है भाई। उस्मान तारिक डेला, हमने कहा था पाकिस्तान छिपा रहा है अपना हथियार। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने कहा शुभांकर जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपको अगर लगता है हम आपकी बात मानेंगे हम आपकी बात। हमारे देश में आपके इतने प्रशंसक हैं, हम खिलाएंगे इस लड़के को। खिलाया उन्होंने उस्मान तारिक को, 2 विकेट निकाले, कैमरन ग्रीन का विकेट निकाला। हालांकि कैमरन ग्रीन का कहना था कि भैया वो ढेला मार रहे चक, और बार बार वो कह रहे थे कि यार वो ढेला है। मतलब अगर आप कैमरन ग्रीन का विकेट देखोगे तो उस्मान तारिक आते हैं, बॉल डालते हैं, वो शॉट मारते, छक्का मारने की कोशिश आसानी से कैच आता है, और उसके बाद कैमरन ग्रीन जब जाते हैं तो वो बार बार इशारा करते हैं कि यार ये रियल बॉल नहीं थी, ये असली बॉल नहीं थी, ये ढेला मारा जा रहा था। हाथ घुमा के गेंदबाजी होती है। बट्टा गेंदबाज कब से आने लग गया क्रिकेट में? बट्टा गेंदबाज कब से गेंदबाजी कराने लग गए क्रिकेट में? पाकिस्तान के चीटर गेंदबाज पर हुआ बवाल। भड़के कैमरून ग्रीन इशारे से, जी हां इशारे से पूछे सवाल, क्या है ICC का नियम, क्या बैन होगा पाकिस्तानी गेंदबाज? पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज तो जीत ली। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के एक चीटर गेंदबाज पर अब हर कोई सवाल उठा रहा है। और यह शुरुआत तब हुई जब कैमरून ग्रीन ने आउट होने के बाद कैमरे पे पूरे दुनिया को यह बताया कि भाई ये जो पाकिस्तान का गेंदबाज है ये प्रॉपर हाथ घुमा के गेंदबाजी नहीं कर रहा, ये मैदान पर आता है, गेंदबाजी एक्शन अपना करता है और यहां से गेंद फेंक देता है। आप इन तस्वीरों में साफ देखिए कि कैसे कैमरून ग्रीन जब पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 में आउट हुए तो उसके बाद जब वो पवेलियन जा रहे होते हैं तो इशारे से ये बताते हैं, इशारे से पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि देखो किस तरह से पाकिस्तान। वो ढेला था नहीं था या ICC को देखना पड़ेगा, क्योंकि फैंस पहले से ही कह रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन का बार बार ये इशारा करना और बार बार ये कहना कि वो ये ढेला था, आई थिंक इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ उस्मान तारिक की आड़ में बच नहीं सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आज बेहतर टीम थी। उनके पास मिच मार्श थे, उनके पास ट्रेविस टुल्ला था जिसने इंडिया को बहुत पीटा एक टाइम पे,
उनके पास कैमरन ग्रीन थे, उनके पास जॉश इंग्लिश थे, और ये सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। मतलब अच्छे खिलाड़ियों को लेकर अगर आप पाकिस्तान से एक तरफा मुकाबले में हार रहे हो तो आपकी बेइज्जती होनी तय है। और आज पाकिस्तान की जीत हुई है, ऑस्ट्रेलिया की बेइज्जती हुई है। मतलब शहबाज शरीफ अगर आज लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रीफाइंग जीत थी, तो आज हम कह सकते हैं कि हाँ भाई साहब आप ठीक लिख रहे हैं, क्योंकि पहले मैच में 20 रन से जीत थी, उसको हवाबाजी बनाना अच्छी बात नहीं थी। मतलब ठीक है, पाकिस्तान तो वैसे भी हवाबाजी कर लेता है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में आज ऑन अ सीरियस नोट पाकिस्तान ने अच्छा खेला है। पहली बार इतिहास में, या कहें पहली बार 2018 में, 18 के बाद से वो ऑस्ट्रेलिया से एक T20 सीरीज जीत रहे हैं। हालांकि बाबर आजम ने फिर अपना नाम रोशन किया, बताया कि पाकिस्तान की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भारत के सबसे मजबूत एसेट जो है वो बाबर ही बनेंगे। T20 में टेस्ट का मजा अगर आपको लेना है तो आप बाबर आजम से जुड़े रहिए। इस मैच में शॉकिंग जो था वो था सलमान अली आगा का परफॉर्मेंस। आई थिंक ही वॉज आउटस्टैंडिंग। सलमान अली आगा टेस्ट में और ओडीआई में पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर हैं, बट T20 में उन पर बहुत क्वेश्चन रहा है, और इस क्वेश्चन के बीच में अगर आज जो पारी उन्होंने खेली वो काबिले तारीफ। स्पिनर्स ने एयर दिया बॉल को, पेस कम रखा है, 76 का पेस रख रहा है, 80 का पेस रख रहा है उस्मान तारिक, तो वो लेग ब्रेक था एक वो, और एक दूसरा जो आउट हुआ है मिचेल मार्श, कितना जबरदस्त रिसीव किया उसने, बरार ने उसको गोली करके। सो ये कुछ उन्होंने गलती की, स्पिनर्स के आगे थोड़े होले ने वो। बाकी कैमरन ग्रीन का मैं समझ नहीं आया वो, यार आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आप खड़े होकर त्रास डाल रहे हो। ये ऑस्ट्रेलिया का हमेशा पुराना तरीकाकार होता है, 100% होता है। देखिए बॉलर का एक्शन ठीक है गलत वो तो बहस ही दूसरी है, लेकिन एक टीम का, दूसरी टीम का खिलाड़ी यूं खड़े होकर बात नहीं कर सकता, उस पर 100% फाइन होता है। तो फाइन करेंगे तो होगा, हाँ करेंगे, एम्पायर करना चाहिए, फिर एम्पायर को खुद ही करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए इतराज है तो जो रेफरी एम्पायर है वो करे ना, वो करें, या एक मैनेजर रिपोर्ट होती है उसके अंदर आप मतलब कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें लिख सकते हैं, बट ये नहीं है कि आपका खिलाड़ी खड़ा है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप जाते जाते तमाशा लगा रहे हैं, ये तो नहीं बनता। सलमान अली आगा की बात करते हैं। सलमान जी छा गए ने यार, सलमान अली आगा ही इज प्लेइंग ब्रिलियंट, वन डाउन पोजीशन पर 8 मैचेस खेले हैं, 167 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी स्ट्राइक रेट बनती है। इससे पहले आखिरी 3 इनिंग निकाल के उनकी 111-12 की स्ट्राइक रेट थी, अब 124 की हो गई है। आखिरी 3 इनिंग में 79 बॉल्स पर 160 रन हैं, 12 बॉलों 45 रन से शुरू हुआ मामला जो श्रीलंका के खिलाफ खेला। पिछला मैच भी अच्छा खेला, आज भी जबरदस्त किस्म की उसने बल्लेबाजी की, एक कमाल है। अच्छा, मेरा सवाल कंप्लीट अब मैं करूंगी कि अगर सलमान अली आगा अपना बैटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, खुद को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि बदला जा सकता है खुद को, तो बाबर आजम को क्या? नहीं, सलमान अली आगा तो वनडे में भी ऐसे ही खेल रहा था, उसको क्यों T20 में डाला? हम सब एतराज करते हैं वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, बलाम ये सब होता था। ठीक है, मैं तो कह रहा था सलमान अली आगा 100 करता और हर एक के घर में मिठाई भिजवाता, उनके घर 2 डब्बे भिजवाता जिनको लगता था T20 का प्लेयर ही नहीं है। सो वो ऐसा नहीं है। मैं तो पता नहीं कितनी बार चीख चुका हूं कि पाकिस्तान का अगर कोई एक क्रिकेटर सेंटर कॉन्टैक्ट की एक कैटेगरी डिजर्व करता है तो वो सलमान अली आगा है। मैं 200 मरतबा कह चुका हूं इस बात को। ठीक है, अब वो थोड़ी सी पोजीशन देखिए, जब आप एशिया में ये फर्क होता है, जब आप एशिया में खेलते हैं हर एक की कोशिश होती है कि T20 में पावर प्ले और वन डाउन पोजीशन में सीधे आके बल्लेबाजी करके निकल जाओ। यही जब सीना में जाएगा सब कहेंगे हम नीचे बल्लेबाजी करें, ये थोड़ा फर्क होता है। T20 फॉर्मेट में ना कंडीशन वाइज फर्क पड़ता है। तो सलमान अली आगा को बेहतर कंडीशन मिली है, वो लपेट गए, ऐसा ही होता है। अच्छा, वो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तो वनडे में भी तेज खेलता था, वनडे में भी उसकी 90+ की स्ट्राइक रेट होनी है। सवाल मेरा वही है कि अगर सलमान आगा अपनी बेहतरी नहीं, T20 में भी ला सकते हैं तो बाबर आजम क्यों वहीं के वहीं अटके पड़े हैं यार? दे आर रिकॉर्ड से मुझे उठा के दिखाओ ना, ये चला है ना ट्रेविस हेड चला है, ये सारे पाकिस्तान के सामने हिजड़े बन जाते हैं। ठीक है, उस्मान तारिक की बात पे आते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो इंडिया के सामने इंडिया ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि ये उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन इलीगल है, जिसकी वजह से इसको छुपा कर रखा हुआ और कह रहे हैं कि इंडिया के सामने लेकर आएंगे। हालांकि इंडिया के जितने बल्लेबाज हैं वो खेले ही ऐसी कंडीशन में हैं, ये अंग्रेज होते हैं साले सुलझे हुए, यो आर्म विल बी स्ट्रेट, भैंस की टांग यूं। अबे जब मैं खुद बॉलिंग करता था ना शुरू में, अब तो प्रोफेशनल हो गया है, लेकिन जब मैं ऐसे स्ट्रीट वगैरह में खेलता था, मैं भी बॉल करते करते ना मेरा हाथ इतना बेंड होता था, इतना, और ये 15 डिग्री से बहुत ज्यादा है, और मैं यूं करता था, जब स्पिन करता था तो मेरा हाथ यूं आता था। ठीक है, फास्ट में तो खैर अपना सीधा ही रहता है, लेकिन स्पिन करते हुए हाथ यूं आता है, तो ये नेचुरली चीज है, गली में होता है। और ये अभिषेक शर्मा, ये संजू सैमसन, इन सब के अंदर 100% जो है ना, इन लोगों ने ये पहले बट्टा बॉलिंग खेली हुई है और इन सबको पता है बट्टा बॉलिंग कैसे होती है, तो इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उस्मान तारिक हमको पकड़ लेगा। ये साले अंग्रेज होते हैं जो सुलझे हुए होते हैं ना कि यो आर्म विल बी स्ट्रेट, अबे ऐसी की तैसी आर्म की, तुम सीधा बॉलिंग डाल। अच्छा, अब यहाँ पर एक सीन हुआ बहुत बड़ा। ठीक है, इंडिया इसके ऊपर बहुत गुस्सा है कि हमने उस्मान तारिक को खिलाया,
उस्मान तारिक ने कैमरन ग्रीन को लपेटे में लिया बड़ा खतरनाक तरीके से, और वो कैमरन ग्रीन खुसरो की तरह रोते हुए जा रहे कि मेरे साथ गलत कर दिया, ये कोई तरीका है, कम ऑन, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। अरे भाई तू क्रिकेट खेलने आया कि तू क्या कंप्लेन करने आया है? अगर कंप्लेन करनी है तू जा दफा हो अपने कमरे में जा, वहां पर बैठ के आईसीसी को एक ईमेल लिख, जय शाह वहां पर बैठा हुआ है तुम्हारा बाप, उसको ईमेल लिखो और उसको बोलो कि भाई ये एक्शन थोड़ा लो इसके ऊपर, इसके एक्शन में ना कुछ डिफेक्शन है तो वो थोड़ा सा लो, तो वो पता करोगे क्या है। वो जाके एक्शन लेगा, वो आईसीसी जाने, उस्मान तारिक जाने, तेरे को पिछवाड़े में खुजली हो रही है। साला हर दूसरा क्रिकेटर जो भी उस्मान तारिक से आउट होता है ना, जो इसके हाथों धरा जाता है, वो यही करता है कि ये बट्टा बॉलिंग कर रहा है। अरे भाई वो पहले रिपोर्ट हो चुका है, उसकी 2 बार पहले रिपोर्ट हो चुकी है, एक बार रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद दोबारा इंटरनेशनल में आया, फिर ये दोबारा रिपोर्ट हुआ, फिर ये गया था, चेक हुआ था, क्लियर मिला था, कोई मसला नहीं था, फिर ये वापस आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, और ये अब तक 3 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेल चुका है। ये पहला नहीं था। जो लोग कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ डालना है, इंडिया के खिलाफ डालने से कुछ नहीं होगा, और लोगों ने पहले रीड किया हुआ इसको। इंडिया के प्लेयर्स जब भी कोई किसी के अगेंस्ट खेलते हैं, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री वो साहिबजादा फरहान वाली नहीं, वैसे पूरी बता रहा हूँ कि इसकी पूरी हिस्ट्री खिलाना ही था, लिहाजा आज मैच उन्होंने खेला और उसमें कैमरन ग्रीन की वो घटिया हरकत की वजह से एक बार फिर से उस्मान तारिक जो है वो हाईलाइट हो गए। तो अब ये खतरा जो है वो हमें लाइक हो गया, जो सीधी सी बात है कि कहीं उस्मान तारिक का एक्शन दोबारा रिपोर्ट ना हो जाए, बाद में शायद वो क्लियर भी हो जाए, लेकिन क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी हैं, फिर इतना टाइम लग जाता उस चीज को क्लियर होते, तो शायद मेन बेनिफिट हम उनसे ना उठा सकें। बट इंडियन मीडिया दाऊद साहब उनके पीछे पड़ गया। देखिए बहुत ज्यादा घटिया किस्म की आज हरकत की गई कैमरन ग्रीन की तरफ से कि जब आउट हुए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खेलते आपसे बन नहीं रहा। हमें पता था, पहले हम बात ये कर रहे थे कि ये तो खेल ही नहीं सकते, कैमरन ग्रीन फौरन जाएंगे, और वही अगली गेंद पे वो आउट हो गए। लेकिन अली साहब जिस तरह से कैमरन ग्रीन ने 3 बार ये हरकत की, पहली बार उन्होंने ऐसे करके दिखाया, अगली बार उन्होंने पूरा उनका यूं करके इस तरह की मिमिक्री करने की कोशिश की, और तीसरी बार हमने देखा ड्रेसिंग रूम पे भी वो शुरू हो गए। एक छोटी सी मीटिंग थी जिस पर वो कह रहे थे, कुछ अपडेट्स थी, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उनका अंदाज था बयान करने का, वो यही कह रहे हैं कि भाई कंप्लेन करो, मैच रेफरी से इनकी कंप्लेन करो, इनके एक्शन की। अब इसमें ना अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलियंस ने तो मुरलीधरन को भी नहीं छोड़ा था। अगर आपको याद हो, मैं अगर आपको 90s में लेके जाऊं तो मुरलीधरन जब आए थे तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों उनके एक्शन के अगेंस्ट जो है वो बार बार चेकिंग के उनको नारे मार के, अपने रविचंद्र अश्विन को ये हमेशा कहते हैं कि वो सबसे क्लियर है, उसका कोई मसला नहीं है। आज भी चैंपियन ट्रॉफी 2013 की उठाकर देखें किस तरह वो रुक रुक के बॉलिंग फाइनल ओवर में, आखिरी ओवर में कितना वो ब्रेक लिया। अच्छा अब अगर आप देखो तो राणा टुंगा तेली साहब, श्रीलंका के जो कप्तान थे, उन्होंने मुरलीधरन के लिए स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था अगर आप मुरलीधरन के एक्शन पे बात करोगे मैं पूरी टीम बाहर लेकर चला जाऊंगा। वो पूरी टीम बाहर लेकर चले गए। अगर आपको याद हो जब मुरलीधरन आए तो उन्होंने बोल्ड डाला और ऑस्ट्रेलियंस और ये इंग्लैंड रोले डालते थे, उन्होंने कहा भाई मैं पूरी टीम बाहर लेकर चला जाऊंगा, और ये उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो एक अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग कप्तान हो राणा टुंगा जैसा, जो कहे कि भाई मैं अपने प्लेयर को खिलाऊंगा, ये जो आपने हरकतें की है ये आपके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, कैमरन ग्रीन के अगेंस्ट। अगर जितना मामला तपा हुआ है ना, मैं एक और एंगल से भी आपको बता दूं कि अगर आईसीसी और ये सब चीजें उस्मान तारिक के अगेंस्ट आती है तो फिर नकवी का हमें कोई पता नहीं है। नकवी साहब मौजूद है वहां पे कि वो फिर नकवी का कब दिमाग फिर जाए कोई 2015 के वर्ल्ड कप से पहले आपने सईद अजमल को आउट कराया, फिर आपने हफीज के एक्शन रिपोर्ट करा दिया। 2 हमारे मेन बॉलर थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे, अजमल तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे। अजमल की वजह से ही तो हमारे वर्ल्ड कप खराब हुए थे। वरना अजमल उस टाइम एक अनप्लेबल थे। ठीक वर्ल्ड कप से पहले आपको कुछ अर्सा पहले उनको पाबंदी लगवा दी, रिप्लेसमेंट बनाने का। अगर उस टाइम नकवी होते तो वो फिर बम्बू दे देते। वो कहते भाई आपने भी हरकत की है ना, तो अब हम जाते ही ना, हम फिर बताते हैं कराओ इंडिया पाकिस्तान। और आगे मैं आप आईसीसी को प्रॉपरली वार्म कर दूं, आगे ही मसला बड़ा गर्म है। अगर हमारे उस्मान तारिक के ऊपर तुमने रडार सीधे किए तो याद रखना का वार बहुत सख्त होगा, मिलियनों डॉलर्स की डील तुम गवा सकते हो। एक्शन पे क्यों एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ? क्योंकि बीसीसीआई की पावर है, बीसीसीआई का पावर है, तभी एक्शन का नहीं हुआ। अच्छा चलो छोड़ो रविचंद्र अश्विन, वो जो इंडिया के केदार यादव थे, ये नहीं ये तो फिर उनकी बॉल वो यहाँ से आता है, ये तो कह रहे हैं यूं वो उनकी बॉल तो यहाँ से स्क्रीन में से निकल जाएगा ये हाथ मेरा, उनका तो ये आती है बॉल, उनको तो आज तक भी एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई इंडिया को कौन सा बॉलर रिपोर्ट हुआ? बुमराह के एक्शन पर अक्सर बात होती रहती है कि भाई वो उनकी बॉल यहाँ के जब आप इस तरह से बॉल डालते हैं तो उनका पूरा अगर आप देखो डिग्री में मिक्सचर आता है। लेकिन हर कोई बात करता है यार बेहतरीन बॉलर है, शानदार बॉलिंग करते हैं, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। लेकिन अगर इस तरह की जो हरकत होती है ये बिल्कुल भी ठीक हरकत नहीं है। अब देखो इंडिया में क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का प्लान बड़ा T20 में वहां पर उस्मान तारिक को खेला है अदर प्लेयर्स ने, लेकिन ये जो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे वहां उस्मान तारिक को ज्यादा किसी ने खेला नहीं है। अगर उस्मान तारिक
और अबरार अहमद साथ में रहते ना, बड़े लीथल हो जाएंगे पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। अब मैं आता हूं कैमरन ग्रीन के बारे में। कैमरन ग्रीन न सिर्फ हालांकि कैमरन ग्रीन को मैंने मैच के बाद जब वो आउट हो गए उस्मान तारिक की गेंद पर, तो कैमरन ग्रीन जो वो कंप्लेन कर रहे थे अपने ही मैनेजमेंट से, अपने कोच वगैरह थे वहां लैपटॉप लेके बैठे हुए थे, उसको वो हाथों से इशारा करके बोल रहे थे कि ये ऐसे बॉल डालता है, बहुत स्लिंगिंग एक्शन है इसका और समझ में नहीं आ रहा। तो वो वहां पे बता रहे थे। वो तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गई। अब उस्मान तारिक जो है लोगों के निशाने पर वो पहले से ही है। हालांकि उस्मान तारिक जो अभी बॉलिंग कर रहा है उसने टेस्ट पास कर लिया है, ऐसा नहीं कि पास नहीं किया, बॉलिंग एक्शन वो ऑलरेडी पास कर चुका है कि इसकी बॉलिंग एक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यों ज्यों T20 वर्ल्ड कप नजदीक आते जा रहा है, उस्मान तारिक के बारे में बात हो रहा है। पहले T20 मैच में उस्मान तारिक नहीं खेला था, सेकंड आज के मैच में उस्मान तारिक को खिलाया। अब उस्मान तारिक को पढ़ना बाकी बल्लेबाजों के लिए प्लान बनाते नहीं थे। ये वकार वसीम जो है बॉल टैंपरिंग करके मैच यहां आके भूल ही जाता है बॉल डालना भाई। आज वो कैमरन ग्रीन वहां पे कल्पा घूम रहा है, खुश नहीं। अरे वो स्टे नहीं है उसके हाथ में, मतलब ऐसा नहीं थोड़ा सा रुकता, वो भूल ही जाता है, तो वो ना खुश है। मैंने पहले भी कहा, एक भाई ने पूछा था कितना बड़ा खतरा है, मैंने कहा खतरा बहुत बड़ा है। पीसीबी के वो जिसे कहते हैं वो एक्सीलेंस सेंटर में, वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें आईसीसी की एक्रीडाइटेड बायोमैकेनिक्स की लैब है, ठीक है, जिसको सुपरवाइजर पूरा पैनल करता है। उस्मान तारिक का सारा डाटा वहां पर मौजूद है, वहां से वो क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर आईसीसी के बायोमैकेनिक्स लैब से वो क्लियर है तो वो बट्टा नहीं मार रहा। तुम इतने ठुल्लू हो कि तुम्हें इस चीज का भी नहीं पता। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ गए हो। मुझे तो इंडियन क्रिकेट फैंस के ऊपर तब चढ़ रही है, आज करूंगा उनके साथ प्रोटेस्ट, रात में करता हूं उनसे चैट। अबे किस नल्ले को 26 करोड़ पकड़ा दिया भाई। यकीन करो ये 2 लेज के 10-10 वाले पैकेट, ठीक है, 2 तुरतुरे के पैकेट, ठीक है ना, 2 अदद इसको जूस स्लाइस के, बहुत था इसके लिए। और चले यार 5-10 रुपए के लॉलीपॉप भी ले देते कि चलो ठुन ठुन करेगा इस तरह आउट होने के बाद तो लॉलीपॉप मूवमेंट तुम देंगे इसके। ये इतने का जोग है, 26 करोड़ पकड़ा दिए यार इसको। इससे सीधी स्पिन नहीं खेले जा रहे। साइम अयूब को इसने 2 छक्के 1 चौका मार दिया, वाह, वो तो इतना खास अभी बॉलर भी नहीं बना। थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर आया तो भाई साहब के जिसे कहते हैं चौकट्टे खुल गए। और एक आधी बॉल होगी, इसकी सारी बॉलें नहीं होंगी। मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ जाती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किल है, ये जस्टिस नहीं है। आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था। अगर आप 15 डिग्री फ्रॉम गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, अगर आप 15 डिग्री अबव जाते हो तो अरे ससुर का नाती ढेला फेंकत रही, एक पकड़ो ससुरे को, एक हाथ चौक करत रही, ससुर के धर के लाओ यहाँ, ये पटको यहाँ जमीन पे, हम के ऊपर लगते रख के हत्थी मारेंगे ना तो कोनो मोनो टूट जाएगा इसका। ऐसा इंडिया के बहुत सारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं मेरे भाई लोग कि ये तुम्हारा जो लड़का है उस्मान तारिक, एक को धरो, एक बॉलिंग के अंदर जो है ना एक्शन के अंदर थोड़ी सी गड़ी बड़ी है थोड़ा सा। अरे भैया ये देखो हाथ जुड़े, देखो भैया 15 फेब को हम इसको लेकर आ रहे हैं उस्मान तारिक को, ठीक है, हम इसको लेकर आ रहे हैं। इसकी ने चटनी बनाओ, ने इसको अभिषेक के ऊपर छोड़ दो, ने अभिषेक को इसके ऊपर छोड़ दो, ने जो करना करो, अभी इसकी मार देना, पजामा उतार के मार लेना। तब तक खुदा का वास्ता चुप रहो। ये बात आपकी और मेरी सीक्रेट रहनी चाहिए, ठीक है। कोई कंप्लेन नहीं करनी आईसीसी को। आईसीसी को अगर कंप्लेन की कट्टी हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, हमें इसको 15 फरवरी तक लाने दो। और अभी भी पता नहीं क्यों हमने इसको खिला दिया, हालांकि हमारा प्लान कुछ और था कि हम इसको डायरेक्ट इंडिया के सामने डालेंगे, या तो ये उधर ही धरा जाएगा या फिर ये उधर ही खत्म हो जाएगा। तो प्लान हमारा काफी हद तक कामयाब भी है, क्योंकि अभी इसके एक्शन के ऊपर जो कैमरन ग्रीन है ना, वो ऑस्ट्रेलिया वाला साला, वो कह रहा है ये तो बट्टा फेंक रहा है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अबे खुसरों की तरह जब क्रिकेट तू खेलेगा तो तेरे को सामने वाला बॉलर ऐसा ही लगेगा। और ये है भी हिजड़ा,
कैमरन ग्रीन क्लियरली हिजड़ा। आईपीएल में ये भले होगा बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा सुपरस्टार, बहुत बड़ा लेजेंड होगा या बहुत बड़ा महंगा होगा, लेकिन असल में मैंने इससे बड़ा हिजड़ा खिलाड़ी नहीं देखा है। सॉरी टू से दैट बट दैट्स ट्रू। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट इसके मुझे जरा रिकॉर्ड उठा के दिखाना। चलो उस्मान तारिक तो आज के मैच में खेला है, इससे पहले के जितने खिलाना जरूरी था। नहीं, मैं इस बात से कह रही हूं कि नहीं, मैं इस बात से कह रही हूं कि उनके एक्शन पे बात हो रही है। अच्छा ये चलो चलो जी, चलो बात हो जाए कि वर्ल्ड कप तो बेचारे खेलने के काबिल ना रहे, तो इससे बेहतर नहीं था कि हमको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिला देते। यार मेरी बात सुन, अच्छा चलो वर्ल्ड कप डायरेक्ट खिला दे तो रिपोर्ट वहां पे नहीं हो सकता। तो हो सकता है, ये किस चीज का डर है कि एक ही मैच के लिए बॉलर रखा इंटरनेशनल आपने? ये कमाल लॉजिक है। कुछ लोग इंडिया के भी कह रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं और आप लोग ये बात कर रहे हो। मैं तो हैरान होता हूँ ये आप लोगों को लॉजिक सुन के। किसी का इंडिया का मैच खिला दें या डायरेक्ट वर्ल्ड, क्या मतलब है? अगर बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है तो क्या आप पहली बात है, मुझे नहीं लगता कि उनके मतलब एक आधे बार रिपोर्ट हुआ लीग के अंदर, बाद में क्लियर होके वापस आ गए। और अगर उनका मतलब मेरा ख्याल है फेयर है तो खेल रहे हैं वो, बट अगर खुदा ना खासा कोई इशू है तो इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए। हम कोई ये अनफेयर वे, ये स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स में आपको सिर्फ जीतना नहीं होता, आपको खेलना होता है और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। ये थोड़ी होता कि ठीक है बाय ऑल मीन हमने हराना है इंडिया को या हमने वर्ल्ड कप जीतना है, ये नहीं होता। नहीं, हम चाहते ये स्पोर्ट्स से कब सिखाती है? नजर कुछ नहीं होता। हाँ, अगर ये है ना कि यार कम खिलाएं ताकि लोग रीड ना कर पाए, उनमें कोई जो चीज है वो लाइक मिस्ट्री स्पिनर ऐसी होता है ना, रीड हो गया तो हो गया। जैसे मेंडस होता था श्रीलंका का, फिर इनइफेक्टिव हो जाता है। सो वो वाली लॉजिक है तो ठीक है, बट ये लॉजिक है ना कि एक्शन ना पकड़ा जाए, ये ना हो, ये कौन सा लॉजिक है यार? मैं तो हैरान होता हूँ लोगों का। आज कैमरन ग्रीन ने भी यही किया। आउट होने के बाद वो पहले यूं कर रहा है पिच के ऊपर, अब उस बहुत सिंपल नजर आ रहा है यार, उसने बॉल एयर कर रहा है, वो बहुत स्लो डाल रहा है, उसके पेस ही कम होता है बॉल का, वेट करके आपको खेलना ही खेलना है उसका। आप देखे ना उसने भी क्या किया था, अब्रार ने भी आज पावर प्ले में कब बॉल डालता है, आज डाला उसने, बॉल को एयर दे रहा है वो उसी पिच के ऊपर। आप देखें उन्होंने क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि वो कनॉली कर रहा है या मैकेनन कर रहा है, वो तेज डाल रहा है इस पिच के ऊपर। वो पिछले मैच में कह रहा है अब्रार कि मैंने कोशिश की कि मैं एयर दूं बॉल को, स्लो करूं, स्पीड स्लो करूं, इसलिए हमारे स्पिनर्स की बॉल नीचे बैठ रहा था। अगरचे ऐसी पिच नहीं होगी श्रीलंका में, मैं श्योर हूं, वहां पे बाउंस मिलता है, यहाँ बाउंस भी नहीं था। ये आप इसको श्रीलंका पिच नहीं गए, उसके खैर बाद में बात करते हैं, बट पॉइंट इज के उन्होंने पाकिस्तान। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा कि कैसे उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन पर पाक मीडिया तलपला रही और बोल रही भाई ये कैसे लीगल बॉल है, अलीगल बॉल है भाई। ये तो जैसे कि जसप्रीत बुमराह फेंकता है, लेकिन भाई उनको पता नहीं कि जसप्रीत बुमराह का एक्शन बिल्कुल रियल और सटीक है, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो बस भट्टा पे भट्टा फेंके जा रहा है, चक पे चक फेंका जा रहा है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो में देख लिया होगा कि कोई तो बस उसकी तारीफ में लगा है, कोई इंडिया को ट्रोल कर रहा है, कोई किसी को ट्रोल कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। इनको कुछ ना आता है ना पता, बस देर सोशल मीडिया पे बस वायरल होने के लिए बस उस वीडियो को चला देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।